आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। इसके पहले तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है हम लोगों का डेसिमल के अंदर, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल, और इसके बाद फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले पार्ट को। और चूंकि लास्ट है तो पेंडिंग होना चाहिए, तो आराम से इसको ध्यान से समझते चलिएगा। 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्यों 3 लिए हैं? क्योंकि तीनों अलग अलग प्रकार का है, और इतना यदि आप समझ जाओगे तो इस चैप्टर के सारे सवाल, सारे वर्ड प्रॉब्लम, सब कुछ आपसे आसानी से बन जाएगा, है ना। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सवाल कैसे बनता है। चलिए शुरुआत किया जाए। सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट, सबसे पहला है हमको डिवाइड करना है 16.8 बाई 10। इसका मतलब क्या हुआ? 16.8 को डिवाइड करिए किससे? 10 से। तो 16.8 बाई 10 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको 16.8 बाई 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार का नंबर जहां पे डिवाइड करना हो, ऐसे नंबर से जहां पे 10, 10, 100, 1000, 1 लाख, इस प्रकार के यदि नंबर आ जाए नीचे, तो इसको डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। इसको डिवाइड करना नहीं है, बस आपको क्या करना है ना, ये वाला जो पॉइंट है हमारा जीरो नहीं, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसको एक बार बस इधर शिफ्ट कर देना है। ये देखना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी डिवीजन इस प्रकार का आ जाए जिसमें डिवाइड करना हो या तो 10 से, या तो 100 से, या तो 1000 से, या फिर 10,000 से, इस प्रकार के नंबर से यदि डिवाइड करना हो किसी नंबर को, तो बस आप देखो कि नीचे कितना जीरो है। जितना जीरो होगा उतना डिजिट इस पॉइंट को उठा के हम लोग पहले डाल देंगे। तो यहाँ पे कितना जीरो है? 1 जीरो है। तो ये डेसिमल पॉइंट हमारा एक बार इधर आ जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? 1.68 बन जाएगा। बस इसका यही आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं बताइए? बिल्कुल सिंपल है। तो इतना ही सिंपल है ये। बस आपको देखना क्या है कि नीचे कितना जीरो है, जितना जीरो है उतना डिजिट हम लोग पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे पहले की ओर। ठीक है, ये पहला हुआ हमारा। दूसरा देख लीजिए। दूसरा है 236.4 बाई 100। क्या आसानी से नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ 236.4 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या देखना है हमको? नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के पहले हम लोग पॉइंट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2.364। बस इतना ही इजी है, और इसी तरीके से करते चलना है और आपको आगे बढ़ते चले जाना है। सवाल नंबर 3 पे आइए। तो सवाल समझ में आया इस प्रकार का कैसे करना है? बिल्कुल। क्या करना है? सबसे पहले ये देखना है कि कितना जीरो है नीचे में। जितना जीरो होगा उतना डिजिट पहले हम लोग पॉइंट को उठा के डाल देंगे। आगे बात करते हैं। अगला है 3709.6 बाई 1000। तो 3709.6 डिवाइडेड बाई 1000, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लोग 3 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3.7096। बस इतना ही इजी है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर है 0.46 बाई 10। इट मीन्स 0.46 डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मामला अटकेगा, लेकिन अटकने देना नहीं है। क्यों नहीं? समझिए ध्यान से। यहाँ पे 0.46 है और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 है, तो कितना बार हमको पॉइंट शिफ्ट करना है? एक बार करना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा? 0.046। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो आप इसके आगे अपने मन से एक जीरो दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है एक बार इधर शिफ्ट होगा तो कहाँ आ जाएगा? जीरो के पहले आ जाएगा। क्या जीरो के पहले आया? बिल्कुल आया, 046। सिंपल। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप इसको मिटा भी दोगे तो भी सही है, या फिर अपने मन से यहाँ पे एक जीरो दे देंगे तो भी हमारा सही ही माना जाएगा। इस जीरो का उतना कोई खास मतलब है नहीं यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है
2.34 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.34 डिवाइडेड बाई 100? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें भी क्या देखना है आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो है, तो कितना डिजिट पॉइंट शिफ्ट होगा, 2 बार शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मात्र 2 ही दिख रहा है, तो हम लोग अपने मन से यहाँ पे 2 के आगे क्या लगा सकते हैं, 0 2 3 4 लिख सकते हैं। और पॉइंट हमको चूंकि 2 बार शिफ्ट करना है तो कहाँ चला जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि यहाँ पे पहले आप पॉइंट दे दो, हाँ या ना। क्या 2 बार शिफ्ट हुआ, पहले देख लो, बिल्कुल हो गया। और यहाँ पे अपने मन से हम लोग 0 दे सकते हैं। ओवरऑल कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि यदि आपके पास आगे कोई डिजिट नहीं दिख रहा है तो अपने मन से हम लोग क्या दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, फिर उसको शिफ्ट कर देंगे, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे वही था 2.34, लास्ट नीचे में हमारे पास 2 जीरो है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस पॉइंट को 2 डिजिट पहले शिफ्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो है केवल कितना, एक ही है, वो भी 2, तो एक हमको और चाहिए होगा, तो हमने क्या लगा दिया अपने मन से, 0 लगा दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ना आप ये 0 नहीं भी लिखोगे तो भी हमारा सही है, कोई दिक्कत तो, लेकिन आप लिख दीजिए, थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है। ओके, तो ये हो गया 0.0234। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि कुछ भी करके आपको जितना नीचे 0 दिख रहा है उतना बार आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। यदि पहले से डिजिट है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो फिर क्या लगा देंगे अपने मन से, 0 लगा के शिफ्ट कर देंगे। आगे बात करते हैं 6 नंबर का। ये 6 नंबर है 6.28 बाई 1000। इसमें भी वही है, 6.28 डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं, 1000। अब आप इसमें ये देखिए कि हमारे पास नीचे में कितना 0 है, 3 जीरो है, तो 3 डिजिट हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास है कितना, केवल 1 है, तो और कितना चाहिए होगा, 2 और चाहिए होगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 0 ले सकते हैं, 628 पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पे अपने मन से आप आगे 0 दे दो, हो गया। देखो 6 के बाद पॉइंट था, तो क्या 3 बार शिफ्ट हुआ, 1 2 3 हो गया ना शिफ्ट, बस यही इसका आंसर है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आप इसको ऐसे हैंडल कर लोगे, आसान होगा, जल्दी बताइए, सिंपल था। आगे बढ़े, तो ध्यान रखना है इस प्रकार का सवाल नीचे जो 0 आता है वो 2 प्रकार का आएगा। पहला ये कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग से 0 लेने की जरूरत था क्या, नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं, सॉरी इस वाले में था, है ना, इस वाले में था, इस वाले में था, और इस वाले में था, तो दोनों प्रकार का सवाल आपके सामने आ सकता है। तो अब आप ये चीज सीख चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में जाते हैं, उसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग उसको मिटा देते हैं। हो गया क्या वो, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका सॉल्यूशन नंबर 2। 0 वाला जो होता है ना बहुत आसान होता है डिवाइड, इसको आप नॉर्मली डिवाइड आप करने मत लगिएगा, नहीं तो समय लगेगा। जैसा हमने सिखाया वैसे ही कर लीजिए, तो समय भी बचेगा और फटाक से बन जाएगा, और सही भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 का फर्स्ट देखिए क्या बोला गया है, पहले सवाल को समझिए। 39.168 बाई 12, इट मीन्स हमको इसमें करना क्या है, 39.168 में डिवाइड करना है 12 से। क्या सिंपल बात है, आप इसको डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है इसको डिवाइड करना किस प्रकार का, लॉन्ग डिवीजन मेथड, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि इसमें ऐसे भी कर सकते हैं आप, आपको बताते हैं कैसे करोगे, हाँ बताते हैं कैसे करेंगे, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन पहले ये वाला समझ लेते हैं। चलिए इसको डिवाइड किया जाए, 3 बार में कितना, 36, 9 में 6 गया 3, और ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग यहाँ पे जो डिजिट उतारने जा रहे हैं वो पॉइंट के बाद का वाला उतारने जा रहे हैं। तो पॉइंट के बाद का डिजिट उतारने से पहले, मतलब यहाँ तक तो हमारा कोई भी पॉइंट का काम नहीं हुआ अभी तक, नॉर्मली जैसे करते थे वैसे हुआ। अब जो यहाँ पे डिजिट हम लोग उतारने जा रहे हैं यहाँ से नीचे, वो पॉइंट के बाद का है ना, तो पॉइंट के बाद का यदि डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग दे देंगे। क्या उतारने वाले अब हम लोग, 1 उतारने वाले। कितने बार में लगाओगे आप, 2 बार में लगा दोगे, 24।
11 में 4 गया 7, अब क्या उतारेंगे 6, अब कितना 72, 6 में 2 गया 4 और ये कट गया, अब कितना 8, कितने बार में, हाँ 4 बार में, हाँ कैंसिल हो गया। कितना आया इसका आंसर 3.264। एक तरीका इसको बनाने का ये वाला हो गया। एक तरीका बहुत सारे बच्चों को ये वाला भी पसंद आता है, देख लीजिए दोनों बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो बना लीजिएगा, ठीक ना। डिवाइडेड बाई कितना है 12 है। तो इसमें ना आप एक काम करिए, इस पॉइंट को आप क्या करोगे हटाओगे, तो ये आप लिखोगे 39168 डिवाइडेड बाई 12। अब इनटू कितना डिजिट के पहले पॉइंट है बताइए 3, तो डिवाइड कितना से करना पड़ेगा 3 जीरो से, यानी कि 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा 39168 डिवाइडेड बाई 12,000। अब आप इसको कट करो, क्या बहुत लंबा प्रोसेस नहीं जाएगा बताओ, बिल्कुल लंबा प्रोसेस जाएगा। इसीलिए वाला मेथड हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। हालांकि दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला चूंकि तरीका हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये वाला थोड़ा ज़्यादा हम लोगों के हिसाब से फ्रेंडली है, और ये वाला में ना बन जाता है, इसमें भी आंसर आपका बिल्कुल बराबर रहेगा, कोई गलत नहीं होने वाला। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें समय लगेगा, बहुत काटना पड़ेगा, कॉपी बहुत गंदा होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप या तो इसको ऐसे बना लो या फिर इसको ऐसे बना लो। समझ में आ रही है बात? तो क्या दोनों रहने दे, आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन हम बार बार ये वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वाला टाइम क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, तो हम लोग केवल इस वाले प्रोसेस को लेके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपका यदि मन करे तो आप उसको भी बना सकते हैं, और यदि आपको ये प्रोसेस लंबा लगता है मेरे तरह, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पकड़ लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आ जाइए। 2 नंबर है 0.567 बाई 9। इट मीन्स 0.567 को डिवाइड करना है 9 से। एक बात बताइए, पहले तो हमारा 0.0 है, क्या डिवाइड लगेगा, नहीं लगने वाला है। तो क्या करना चाहिए, हम लोग चूंकि ये 0 है डिवाइड लगेगा नहीं, तो हम लोग किस में डिवाइड लगाएंगे, आप 56 में लगाएंगे, सॉरी 56 में लगाएंगे। इट मीन्स आप किधर चले गए, डेसिमल के उधर चले गए हैं, तो पहले आपको यहाँ पे दे देना पड़ेगा 0 पॉइंट, हाँ या ना। इसका मतलब सिंपल सा हुआ, आप इसमें देखो ना, जब हम लोगों ने पॉइंट के बाद के डिजिट यानी कि 1 को उतारा था, तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, पॉइंट दिया था, डेसिमल वाला। इसका मतलब हुआ कि आप डेसिमल पॉइंट के उधर वाले को उतारने जा रहे हैं, तो आपको पॉइंट देना पड़ेगा पहले। वही चीज यहाँ पे है, क्या डिवाइड लगेगा बताओ, नहीं लगने वाला। तो डिवाइड हम लोग किस में लगाने वाले हैं, 5-6 में। तो जब आप डेसिमल वाले के उधर चले गए हैं, डेसिमल पॉइंट के उधर चले गए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डेसिमल तो देना ही पड़ेगा। तो 0 पॉइंट, अच्छा क्या ये 0 देना जरूरी है यहाँ पे, नहीं, अपने मन से आप दे दो, नहीं भी दोगे तो भी सही है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे 5-6 को, तो कितनी बार में लगना चाहिए बताइए, हाँ 6 बार में 54। अब 6 में 4 गया 2, और ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या उतरेगा 7, कितने बार में, 3 बार में। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया 0.63 बस। तो इसी तरीके से करना है, जब बस इसमें ध्यान रखना है आपको ये चीज कि जैसे ही हम लोग डेसिमल पॉइंट के उधर वाले नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही आपको इस्तेमाल करने से पहले क्वेश्चन में क्या देना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग, इधर कर लें, चलें कर लिया जाए। क्वेश्चन है हमारे पास 3rd नंबर 2.32 बाई 16। ये वाला सवाल यदि आपको मन करे फॉलो करने का तो करिएगा, नहीं तो उसको मत लिखिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइम चेकिंग है, समय लगता है इसमें। तो 2.32 को सिंपली डिवाइड करना है 16 से, सही बात है। चलिए अब आप हमको एक बात बताइए, क्या डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब फिर से समझिएगा ध्यान से। हम लोग चूंकि डिवाइड लगने वाला है ना, यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 है, डिवाइड तो लगेगा नहीं, तो हम लोग पॉइंट के बाद का भी उतारेंगे। तो पॉइंट के जैसे ही उधर हम लोग गए, तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट देना ही पड़ेगा।
तो पॉइंट देना पड़ेगा, तो उसके पहले आप क्या दे सकते हैं, 0 पॉइंट दे सकते हैं। 0 दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। बस कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को पॉइंट के बाद का भी डिजिट चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो वहां पे डेसिमल पॉइंट तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा फिर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 3, सिंपल। तो बताइए आप कितने बार में लगेगा, एक बार में लग जाएगा। कितना, 16। अब 13 में 6 गया, 7 और ये कट गया और ये 2 उतर जाएगा। कितने बार में, क्या 72 आता है, पहले ये देख लो। 4 बार में कितना, 64। 12 में 4 गया, 8 और ये कट गया। अब चूंकि पॉइंट पहले से यहाँ पे आ चुका है तो हम लोग यहाँ पे 0 अपने मन से दे सकते हैं। अब तो हो जाता है, क्या कोई दिक्कत, बस इसका आंसर हो गया 0.145। सिंपल है, समझ जाएंगे कैसे बनाना है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि यदि डेसिमल के पॉइंट के बाद वाले डिजिट का इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंट आपको हमेशा देना ही पड़ेगा, फिर आगे काम करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़े, इसको जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच रहा है, तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देखा जाए। 4 नंबर है 48.38 बाई 8। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 48.38 डिवाइडेड बाई 8, सिंपल। चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिवाइड लगेगा तो आराम से लगाएंगे हम लोग। कितने बार में, 6 बार में, तो ये पूरा कट गया, पूरा कैंसिल। अब हम लोग जो डिजिट यहाँ पे उतारने जा रहे हैं वो पॉइंट के बाद का उतारने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पहले क्या देना पड़ेगा आपको, पॉइंट देना पड़ेगा। फिर अब आप क्या उतारने वाले हैं, 3 उतारने से काम चलेगा नहीं, तो 8 भी उतारना पड़ेगा। अब बेसिक रूल है आपकी, याद कीजिए, जब हम लोग 2 डिजिट यहाँ पे ऊपर से नीचे लिखते हैं तो क्या देते हैं, 0 देते हैं, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रहा है, मतलब कि 6 बार में पूरा का पूरा 48 कट गया, तो आपको अब कौन सा डिजिट उतारना पड़ेगा, पॉइंट के बाद का, डेसिमल के बाद का, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे पहले डेसिमल देना पड़ेगा। लेकिन अब आप ये देखोगे कितना डिजिट आपने उतारा है, 2 डिजिट। तो बेसिक रूल हम लोग क्या पढ़ते थे बचपन वाले क्लास में कि जब भी 2 डिजिट ऊपर से नीचे उतरेगा तो एक 0 वहां पे चल जाएगा, तो गया वहां पे, बिल्कुल गया। अब कितने बार में, 4 बार में 32, सिंपल। अब जब आप एक बार यहाँ पे पॉइंट दे दिए हैं तो अपने मन से यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब कितने बार में, 7 बार में कितना, 56, 10 में 6 गया 4, 0 दे सकते हैं। और 5 बार में 40, इट मीन्स 6.0475, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत, सिंपल होता है ये सब चीज, एक बार समझ जाओगे आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए इसका, यहीं पे देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है 202.4 बाई 40। समझिए ध्यान से, अब 202.4 डिवाइडेड बाई 40 कितने बार में लगाना चाहेंगे आप, 5 बार में लगाओगे तो 200 हो जाएगा, सीधा सीधे लग जाएगा, हाँ या ना। कितना बचा, ये 2 और ये पूरा कैंसिल हो गया। अब पॉइंट के बाद का डिजिट आप उतारोगे तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 4 लिखोगे। अब आप ध्यान से समझिए एक बात, समझिएगा ध्यान से, पॉइंट के बाद यानी कि 4 को आपने यहाँ पे लिखा तो आपने पॉइंट दिया, वेरी गुड। लेकिन क्या अभी भी डिवाइड लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो हम लोग अपने मन से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ 0 दे सकते हैं। अब बताइए कितने बार में लगाएंगे आप, सोचिए कितने बार में, नहीं 7 बार में, क्या 6 बार, हाँ 6 बार में कितना हो जाएगा बताओ, पूरा पूरा कट जाएगा, बस हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना होगा, 5.6 होगा। जल्दी से इसको लिखिए,
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ नई चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़े, चलिए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और, एक मिनट, माई मिस्टेक। हाँ, अरे यहाँ पे तो 2 डिजिट है ना, एक 4 हमने उतारा और एक पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे क्या दिया है 0। एक तरीके से कितना डिजिट आया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा ना, नहीं समझे? मतलब ये जो है 202.4 और इसके लास्ट में कितना भी 0 दे दो ना, अब क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या उतारा, पहले 4 उतारा, नहीं डिवाइड लग रहा था तो हमने मन से क्या लिया यहाँ पे 0। तो ये 0 हम लोगों ने अपने मन से एक्चुअली में नहीं लिया है, कहाँ से लिया है, यहीं से उतारा है। हालांकि 4 के बाद में 0 आप जितना भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दिख रहा है क्या आपको? लेकिन क्या होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे आपने 2 डिजिट उतारा, एक तरीके से आपको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा ना, तो इसका फाइनल आंसर होगा 5.06। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, बस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा ये वाला। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपने एक चीज देखा कि इसमें ना जिसमें डिवाइड देते थे केवल उसी में डेसिमल होता था। देख लो, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अब जिसमें डिवाइड देंगे वो भी डेसिमल वाला होगा और जिससे डिवाइड देंगे वो भी डेसिमल वाले नंबर होंगे। तो फिर कैसे करोगे उसके बारे में भी देख लिया जाए। चलिए शुरुआत करें, इसको लिख लिए हैं, सिंपल था। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए, 0.018 डिवाइडेड बाय 0.6, यही है क्या? हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.018 डिवाइडेड बाय 0.6, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल में ना ज्यादातर अच्छा क्या रहता है, पॉइंट को हटाइए। यदि आप इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या लिखोगे 0018, हाँ या ना? तो अब बताइए कि यहाँ पे कितने डिजिट के पहले 0 पॉइंट था हमारा 3, तो नीचे क्या दोगे आप 1000 से डिवाइड करोगे, वेरी गुड। और यहाँ पे 0.6 था, इसका 6 लिखेंगे तो इसको कितना से करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका 10 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। क्या अब ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 0.018 है, इसका हमने पॉइंट हटाया तो क्या लिखा हमने 0018 डिवाइडेड बाय 1000। क्यों 1000 किया हमने? क्योंकि इसमें 3 डिजिट के पहले पॉइंट था तो 3 0 देना पड़ेगा आपको। अगला नीचे में 0.6 था, यहाँ पे भी तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो हमने क्या लिखा है इसको 06 लिखो या 6 लिखो, और यहाँ पे भी आप दोनों 0 मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसका वाला 10 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से कितने बार में ये कटता है भाई, 3 बार में कट जाता है। अब आप बताइए कि कितना आया आपका, ये आ गया 3/100। अब 3/100 है तो आपको पता है नीचे डबल 0 है, तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट देना पड़ेगा हमको 2 डिजिट, लेकिन है तो यहाँ पे 1, तो क्या लेना पड़ेगा 03, यहाँ पे फिर पॉइंट और यहाँ पे 0। क्या समझ में आ रही है बात? कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 100 है, यानी कि डबल 0 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट देना पड़ेगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास डिजिट तो केवल 1 है 3। अरे भाई 1 है तो क्या हुआ, उसके आगे हम लोग अपने मन से 0 तो दे सकते हैं, तो 03 और उसके पहले पॉइंट हमने दे दिया, और ये 0 आप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.03 आंसर हो जाएगा किसका, इस पूरे का आंसर। सिंपल। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर में आ जाइए। इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनाइएगा, थोड़ा आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 0.0018 डिवाइडेड बाय 0.09, सॉल्व किया जाए। 0.0018 डिवाइडेड बाय 0.09, तो पहले ऊपर का हम लोग पॉइंट हटा लेते हैं, तो क्या लिखाएगा, केवल 18 लिखाएगा। ये 1 2 3 0 देने का कोई मतलब वहां पे नहीं है, तो डिवाइडेड बाय कितना 1 2 3
4 जीरो, क्योंकि 4 डिजिट के पहले पॉइंट है ना, 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई, ये 0.09 है तो केवल क्या लिखेंगे 9, और 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल। अब साफ साफ है, ऊपर में आपके पास बच रहा है 2 और नीचे में बच रहा है 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.02, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। आसान है कि नहीं है, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.196 डिवाइडेड बाई 14। अच्छा, अब यहाँ पे ना 14 आ गया, तो 14 आ गया, इसमें पॉइंट नहीं है तो क्या डर जाएंगे, नहीं, और आसान है हमारे लिए तब तो। 0.196 डिवाइडेड बाई 14, इट मीन्स 196 डिवाइडेड बाई कितना 1000, सही बात है, इनटू 14। क्या सिंपल है ना। और हमको पक्का ये लग रहा है कि 14 से 196 कटता है। देखो तो जरा, क्या 14 से 196 क्या 14 बार में कटता है, जल्दी से देख लो एक बार, बिल्कुल कटेगा। 14 से 196 कितने बार में कट रहा है, 14 बार में कट रहा है। अरे करके आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल आएगा। तो क्या आया ऊपर में 14 बाई 1000। तो अब बताइए, यहाँ पे 3 जीरो है तो कितने डिजिट के पहले आपको पॉइंट देना पड़ेगा 3, लेकिन हमारे पास है 2, तो क्या बना लेंगे 0 1 4, यहाँ पे पॉइंट और फिर यहाँ पे 0 दे देंगे, बस सिंपल हो जाएगा। चलो जल्दी से इसको लिखिए, और यहीं पे आपका पूरी तरीके से डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कंप्लीट हुआ। अब मेरे हिसाब से आप जैसा भी सवाल आ जाए, चाहे वो जीरो से डिवाइड करने वाला आ जाए या फिर किसी नंबर से डिवाइड करने वाला आ जाए या फिर दोनों में पॉइंट वाला आ जाए, किसी प्रकार का सवाल आए आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये चैप्टर क्या कंप्लीट समझा जाए, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बिल्कुल मज़ेदार चैप्टर था, 2 टॉपिक इसमें हम लोगों को पढ़ना था, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। और यदि आप थोड़ा सा याद करेंगे तो फ्रैक्शंस में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, उसी प्रकार से डेसिमल्स में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था। तो टोटल फ्रैक्शंस में भी हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़े और डेसिमल्स में भी हम लोगों ने 4 चीज़ पढ़ा। टोटल लगभग मिला के सब कुछ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका भी और आप सबका भी काम ये है कि जिस भी बुक के सवालों को आप बनाते हैं उस बुक के सवालों को आप बनाइए भर भर के। कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। क्या अब इस प्रकार का सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। बड़ा मज़ेदार चैप्टर था, समय लगा लेकिन बहुत अच्छा था और अच्छी तरीके से हमारा खत्म भी हो गया। किसी सवाल में कोई दिक्कत रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।